राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कवचित् नासाय मनोदत ब्रिजात प्रातः समुत्थाय वयसः वत्सपानः प्रबोधयञ्जन श्रृंगारणवेण वारुणा विनिर्गतो वत्सपुरः सरोहरि। एक दिन भगवान ने कहा, आज वन में ही कलेवा करेंगे। ये विचार करके प्रातःकाल अपनी सरंगी बजाकर सभी ग्वालों के साथ यमुना तट पर जा पहुंचे। वहां जाकर बालोचित क्रिया करने लगे। अन्य बाल भी कृष्ण की मदद करने लगे। कृष्ण को इस तरह से क्रीड़ा करते हुए देखकर कंस का भेजा हुआ एक दैत्य आया। वह पूतना व बकासुर का छोटा भाई था। उसका अगासुर नाम था। वह श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए अजगर का रूप धारण करके रास्ते में लेट गया। एक होठ आकाश में तथा एक भूमि में लगाकर जीभ को निकाल के रास्ते में लेट गया। आज श्री कृष्ण को ग्वालों सहित निगल कर मैं मेरे भाई और बहन का बदला चुका दूंगा। गोपालों ने उसे वृंदावन की शोभा मान करके तथा यह अजगर के समान ही है, हो सकता है यह अजगर हो, जो कोई भी हो, यह वे भी वक और पूतना की गति प्राप्त कर लेगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण की ओर देखते हुए उसके मुंह में चले गए। कौन? ग्वाल बाल। श्री कृष्ण उन्हें मना करना चाहते थे कि तुम ऐसा मत करो। उससे पहले ही वे उसके मुंह में चले गए। भगवान भी अपने सखाओं को बचाने का दूसरा उपाय नहीं देखकर आप भी उसके मुंह में चले गए। अगासुर भी अपना मुंह बंद करना चाहता था कि श्री कृष्ण ने अपना शरीर इतना बढ़ा दिया कि उसको श्वास आना ही बंद हो गया। प्राणवायु अंदर ही अंदर रुक गए। फलस्वरूप उसके प्राण पंकेरु उड़ गए, यानी उसकी हरे हरे हो गई। उसका ब्रह्मांड फट गया तथा पंचतत्व को प्राप्त हो गया। इसके बाद सखाओं के सहित कृष्ण उसके उदर से बाहर आ गए तथा हरि अपनी अमृतमयी दृष्टि से उनका जो ग्वाल बाल थे उनको सबको स्वस्थ कर दिया। देवताओं ने जय ध्वनि के साथ हरि पर पुष्पों की वर्षा की। अगासुर के शरीर से निकला हुआ तेज भगवान में लीन हो गया। यह देखकर सभी ने आश्चर्य किया, किंतु आश्चर्य की कोई बात नहीं। जो एक बार प्रभु का स्पर्श कर लेते हैं वे सभी मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। जिसने भगवान के एक अंग की भक्ति करके अपने हृदय में धारण कर लिया, उसको भगवान अपनी सालोक्य व सामीप्य ये दोनों मुक्तियां देते हैं, जो बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान तो आनंद के साक्षात स्वरूप हैं। माया उनके पास ठहर भी नहीं सकती। वे खुद ही जब अगासुर के उदर में प्रवेश कर गए तब आश्चर्य की कौन सी बात है। जब जयध्वनि ब्रह्मलोक तक पहुंची तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्य देखने भगवान के पास आए। इधर सर्प का शरीर बच्चों को खेलने के लिए एक गुफा बन गया। यह कुमार अवस्था की बात पौगंड अवस्था में कही। यह रहस्य भी समझाकर कहें। परीक्षित ने राजा सुखदेव जी से कहा, अब अगासुर शंकासुर का पुत्र था। सुंदरता के गर्व से युक्त होकर अष्टवक्र जी की हंसी की। तब ऋषि ने श्राप दिया कि तू सर्प हो जा। कोटि कंद्रव लावण्यम श्री कृष्णस्तु तवोदरे यदा आगच्छतम सर्प रूपम तदा मुक्तिर भविष्यति। यानी जब कृष्ण भगवान
को तेरा स्पर्श होवलो जद तन है जो मुक्ति की प्राप्ति वाली बैठा तक है तू ई अजगर की योनि के माय नहीं पड़े रहोगो। अब है हे राजन, अगासुर का कल्याण करके श्री कृष्ण सखाओं को साथ लेकर यमुना तट पर आ गए और बोले यहीं पर भोजन करेंगे, कारण यह स्थान बहुत ही रमणीक है। यह कहकर बछड़े को जल पिलाकर हरी हरी घास चरने के लिए छोड़ दिए। इसके बाद सभी ग्वाल अपना अपना भोजन पात्र खोलकर अपना अपना भोजन की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण व सीदामा की तरफ देखने लगे। इस प्रकार बाल गोष्ठी आरंभ हो गई तथा सभी अपना अपना भोजन करना आरंभ कर दिया। इतने में बछड़े चरते चरते दूर चले गए। तब कृष्ण ने कहा कि तुम अपने भोजन का कार्य करो और मैं जाकर बछड़ों को लेकर के आता हूं। और ब्रह्मा जी लीला देख रहे हैं, ग्वाल बाल एक दूसरा ने को वो दे रहा है, कृष्ण भगवान नहीं खिला रहा है। ब्रह्मा जी के मन में विचार पैदा हुआ है कि आके अद्भुत लीला है, एक दूसरा को झूठो खाए, ये कोई भगवान थोड़ी हो सकता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के शंका होने लगी और अन्य बालक जंगल का भय से भयभीत हो गए थे। तब कृष्ण ने कहा डरो मत, मुझे किसी का भी डर नहीं लगता, मैं लाता हूं, यानी बछड़े जो दूर चले गए उनको मैं लेकर के आता हूं। उस समय प्रभु की छटाई निराली थी। कैसी छटा? हाथ में दही और बातों का और यानी गाछा लिए हुए पहाड़ों व गुफाओं में, कुंजों तथा अन्य स्थानों में बछड़ों को ढूंढने लगे। हे राजन, ब्रह्मा जी आकाश में पहले से ही यह सब लीला देख रहे थे और अपनी माया रच रहे थे। कारण अगासुर की मृत्यु से वे चकित हो गए थे और प्रभु का प्रभाव देखने के लिए बछड़ों को पहाड़ की गुफा में छिपा दिया। किसने? ब्रह्मा जी ने। श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढने लगे किंतु बछड़े नहीं मिले। इधर गोप वालों को उठाकर गुफा में छिपा दिए। यह ब्रह्मा जी ने अद्भुत लीला रच दी, यानी अपनी माया से उनको निद्राग्रस्त कर दिए। फिर आप अदृश्य होकर श्री हरि की लीला देखने लगे। अब यह श्री कृष्ण क्या करता है मैं देखता हूं। बछड़ों के न मिलने का कारण समझते हुए श्री अनंत रूपधारी प्रभु ने अपने ही स्वरूप से बछड़े और गोप बालक होकर वन में विचरने लगे। ब्रह्मा जी ने आकर देखा तो गोप और बछड़े अपना अपना काम कर रहे हैं, यानी गोप भोजन कर रहे हैं, बछड़े चर रहे हैं। यह दृश्य मानव 1 वर्ष तक चलता रहा। 1 वर्ष में अब केवल 5-6 दिन ही बाकी थे कि एक दिन बलराम जी को साथ लेकर जंगल में बछड़े चराने गए। उस वक्त गायें गोवर्धन की चोटी पर चढ़ रही थी। वहीं से अपने बछड़ों को देखकर गायें दौड़ पड़ी और गोलों के रोकने पर भी नहीं रुकी। यह देखकर बलराम जी चकित हो गए कि यह क्या बात है। तब ध्यान लगाकर देखा तो सारी बात उनके समझ में आ गई। उस वक्त सारा ब्रिज ही यानी वृंदावन कृष्णमय हो रहा था। ब्रह्मा जी की यह दृश्य देखकर खुद प्रभु की माया में फंस गए। फिर ब्रह्मा जी कृष्ण के पास जाकर क्षमा याचना करने लगे तथा भगवान की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों किया? ब्रह्मा जी को यह गर्व हो गया था कि विश्व की रचना करने वाला मैं हूं। कृष्ण ने उनका गर्व नष्ट करने के लिए यह रचना की थी। ब्रह्मा जी मोह में क्यों फंसे? नारद जी के श्राप के कारण ही ब्रह्मा जी मोह में फंस गए। तो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के ना करके प्रार्थना करवा लग गया और गर्व है ब्रह्मा जी को नष्ट को बोले प्रभु जी
मेरे अवगुण चित्त नहीं धरो। मैं आपके सामने मतलब ये बढ़िया काम को निकलियो तुच्छ विद्या सी प्रतीत करी। क्यों? मेरे मन में शंका होगी कि यह कोई भगवान हो सकता है क्या? सृष्टि का रचना तो मैं ही करता हूं। तो मनुष्य जो भी कुछ कर्म करता है वो कर्मों का फल भोगता है। तो ब्रह्मा जी भी मनुष्य की तरह आकर के भगवान कृष्ण से प्रार्थना करे है, मन वचन कर्म से मैं आपको प्रणाम करता हुआ इस संसार सागर से पार हो जाता हूं। मैं मेरी मूर्खता पर पश्चाताप करता हूं, जो कि मायापति पर में मेरी माया चलानी चाहिए तथा आपका प्रभाव देखना चाहा, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। भक्ति के बिना ज्ञान नहीं है, अतः मैं कर्मवश जहां भी जन्म लूं वहां आपका दास बन करके ही आपकी चरणों की भक्ति करूं। तो विस्मय भगवान कृष्ण कुछ बोलिया नहीं है और गोप ग्वाला ने सब न जो फिर प्रणाम करके कियो थे बहुत ही धन्य हो जो ठे भगवान की लीला देख रहा हो और भगवान की सेवा कर रहा हो। ब्रिजवासी सभी धन्य हैं और हे भगवान बठा को कारोबार स्वर्ग को है जो कोई और न संभलाओ और मैं भी है जो आपकी भक्ति का मान लीन हो सू। इस प्रकार से है जो ब्रह्मा जी प्रार्थना करी। के बाद में ब्रह्मा जी आपको पश्चाताप करके और आपका स्थान के ऊपर चला गया और बछड़ा गोप से यथा स्थान स्थित आपके हिसाब से होगा। बछड़ा लेकर के भगवान यमुना तट पर आए। तब गोप वालों ने कहा कृष्ण तुम्हारे बिना भोजन ही अच्छा नहीं लगा। इसके बाद सभी ने भोजन किया। 1 वर्ष का समय हरि कृपा से क्षण के समान बीत गया। सबके साथ भगवान ब्रिज में लौट आए। ब्रिज में आकर गोप ग्वालों ने कहा कि आज लाला ने एक भयंकर अजगर को मारकर हमें बचाया। हे राजा, तुमने पूछा था कि 5 वर्ष में बात हुई और 6ठे वर्ष में आकर के कैसे कही, उसका उत्तर तुझे समझा दिया। क्यों? ब्रह्मा जी की माया के कारण ब्रह्मा जी को भ्रम नष्ट करवा के लिए वो समय लागो। इसका जो मनन करता है वह अभीष्ट फल प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने इस तरह से कुमार अवस्था पूर्ण करके पौगंडावस्था में पदार्पण किया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।